दीपनगर थाना इलाके के देवधा गांव में पिछले 2 दिसंबर को मारपीट मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी बार बार केस उठाने की धमकी दे रहा है। डरा सहमा पूरा परिवार गांव छोड़कर दूसरी जगह शरण ले रखा है। गुरुवार को पीड़ित परिवार एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। पीड़ित महिला रेखा देवी ने बताया कि 5 फरवरी को पूर्व के केस में बातचीत के बहाने हम लोगों को बुलाया और बातचीत के दौरान केस उठाने का दबाव बनाने लगा। हम लोगों ने मना किया तो उन लोगों ने फिर महिला के साथ मारपीट की और अब तक आरोपियों द्वारा 3 बार मारपीट किया गया। 3 बार थाने में अलग अलग भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने से उन लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मधुपुर मार्गो मुंडा मुख्य पथ पर फागो पुल के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। बताते चले कि मार्गो मुंडा से टेम्पो में सवार भंडारो निवासी काको पुजहर बर्बाद जा रहा था और पीछे 407 गाड़ी आ रही थी। गलत दिशा में उतरने के कारण काको पुजहर 407 की चपेट में आ गया, जिसके कारण मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने घंटों सड़क जाम रखा। घटना की सूचना मधुपुर और मार्गो मुंडा पुलिस को दी गई, तब जाकर पुलिस की सक्रियता से जाम हटाया गया और शव को पंचनामा के लिए देवघर भेज दिया गया। जमशेदपुर के खास महल स्थित कृषि बाजार समिति के अंतर्गत जितने भी दुकान आवंटित किए गए हैं, सारे दुकान इन दिनों बड़ी दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहे हैं। कई बार मंडी स्थित दुकानदार जर्जर दुकान के कारण चोटिल हो चुके हैं, दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं और फिर भी उनको सुनने वाला कोई नहीं। थक हार कर जान हथेली पर रखकर जर्जर दुकान में ही हेलमेट पहनकर दुकानदारी करने को विवश है। व्यापारी विनोद अग्रवाल कहते हैं कि 1 सप्ताह पहले उनके दुकान का छज्जा टूटकर गिरा, जिसमें वे चोटिल भी हुए और उनका लैपटॉप पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। ऐसे में मजबूरी हो गई है कि वे हेलमेट पहनकर दुकानदारी करें। मधुबनी नगर निगम का हाल बहुत बुरा है। नगर निगम के सफाई कर्मियों की माने तो निगम के पास अलॉटमेंट रहते हुए भी सफाई कर्मियों का पिछले कई महीनों से वेतन, एरियल और पेंशन भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर के सफाई कर्मियों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। सफाई कर्मियों की माने तो अधिकारियों की मनमानी के कारण उन लोगों का वेतन, पेंशन, एरियल इत्यादि का भुगतान नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण इन लोगों के समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। फिर एक बार नगर निगम में सफाई कर्मी फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे फिर शहर की साफ सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी, जिसको लेकर नागरिक अधिकार मोर्चा के संयोजक प्रोफेसर अमरीश श्रीवास्तव ने कहा कि नगर निगम में सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है, जिसके कारण समय पर सफाई कर्मियों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने को लेकर कला संस्कृति प्रकोष्ठ बीजेपी द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। बीजेपी के संगठन महामंत्री भिखुभाई दलसानिया, बीजेपी कला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार समेत बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। गिरिडीह जिला के सरिया में शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह स्मृति भवन से विवेकानंद चौक तक इंकलाबी नौजवान सभा एवं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के द्वारा गुरुवार को सरिया में आयोजित छात्र युवा मोर्चा का जुलूस निकाला गया, जिसमें सरिया मध्य जोन जिला परिषद के साथी शामिल हुए। विवेकानंद चौक पर नुक्कड़ सभा करते हुए सरकार से ये मांग किया गया कि झारखंड में 1932 आधारित या अंतिम सर्वे के आधार पर स्थानीयता नीति को अविलंब लागू करे। झारखंड में भाषाई विवाद पर सर्वदलीय बैठक बुलाते हुए बिना शर्त भाषाई फरमान को वापस ले सरकार ने जो नौजवानों से हर वर्ष 5 लाख रोजगार मुहैया कराने का वादा किया है, उसको अविलंब पूरा करे, अन्यथा झारखंड के छात्र युवा झारखंड की धरती पर इन मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की दिशा में बढ़ेंगे और आंदोलन का मॉडल पेश करेंगे। शाहबाद डीआईजी उपेंद्र शर्मा बक्सर जिले के लंबित आपराधिक कांडों को लेकर सख्त हुए और बक्सर डीएसपी कार्यालय के कामकाज समेत तमाम मामलों में लापरवाही बरतने को लेकर डीएसपी का बैठक में ही क्लास लगाया। झारखंड के बरही में युवक की हत्या के विरोध में आज टावर चौक पर युवाओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। मौके पर अभयानंद झा ने कहा कि जिस प्रकार बरे में युवक की निर्मम हत्या की गई है, साथ ही 3 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया ताकि यह मामला दबाया जा सके, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही श्री झा ने इसकी न्यायिक जांच करने की मांग की और कहा कि घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, नहीं तो युवा सड़क से सदन तक आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मामला जयनगर एफसीआई गोदाम का है। पिछले दिनों मौसम खराब होने के कारण हुई बारिश से पूरे एफसीआई गोदाम प्रांगण में भारी जलजमाव हो गया। वहीं पानी के कारण बनाई गड्ढे में अनाज से भरा हुआ एक ट्रक भी पलट गया। वहीं जलजमाव की वजह से जन वितरण प्रणाली के लिए जिले भर के एसएफसी के लिए माल ढुलाई का काम बुरी तरह से प्रभावित हो गया। अधिकारी व गोदाम प्रबंधन गोदाम के रखरखाव और मेंटेनेंस को लेकर काफी लापरवाह है, जिसका यह परिणाम है।
शाहबाद डीआईजी उपेंद्र शर्मा बक्सर पहुंचे। बक्सर पुलिस लाइन की समीक्षा के बाद एसपी कार्यालय पहुंचे और जिले के सभी थाना इलाके की समीक्षा के बाद अपराध नियंत्रण को लेकर के कई दिशा निर्देश जारी किए। पश्चिम चंपारण केंद्रों नेपाल सीमा पर स्थित मैनातांड में इनाडवा के पास समीप एक समुदाय के द्वारा बनाए गए ईदगाह को प्रशासन के द्वारा तोड़े जाने को लेकर भाकपा माले ने आज जिला मुख्यालय के गेट पर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जमकर प्रदर्शन किया। बिहार सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए। इस संबंध में भाकपा माले के सिकटा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने कहा कि बिहार सरकार के प्रशासनिक पदाधिकारी अपने मोनोपोली चला रहे हैं। मनमानी ढंग से इस ईदगाह को तोड़कर उन्माद फैलाने की कोशिश बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, जिसका विरोध जताते हुए उन्होंने आज उपस्थित जनों को संबोधित किया और कहा कि अगर प्रशासन इस पर विचार नहीं करती है तो आगामी विरोध जनसैलाब के साथ किया जाएगा। इसकी सारी जवाबदेही बिहार सरकार और जिला प्रशासन की होगी। सरकार गरीबों को न्यूनतम दर पर अनाज मुहैया कराने के लिए पीडीएस दुकान की स्थापना की, लेकिन पीडीएस के दुकानदार इसे निजी जागीर समझ बैठे हैं। यही कारण है कि आए दिन कहीं न कहीं से सरकारी अनाज को चोरी छिपे बेचने का मामला सामने आते रहता है। ताजा मामला त्रिवेणीगंज अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत जदिया थाना क्षेत्र के बघेली पंचायत का है, जहां पीडीएस के डीलर तबस्सुम प्रवीण के द्वारा गरीब जनता के अनाजों को रात के अंधेरे में चोरी छिपे बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया है। बक्सर में तेजाब से झुलसी महिला को पटना रेफर करने की तैयारी की जा रही है। सदर अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि तेजाबी हमले से शरीर पर जो घाव बने हैं उसमें अब इन्फेक्शन हो रहा है। बक्सर में बेहतर इलाज के लिए पटना भेजे जाने की आवश्यकता है और डॉक्टरों ने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी कराने के लिए यही सही समय है। पीड़िता का कहना है कि पिछले 19 जनवरी से उसका इलाज तो चल रहा है, लेकिन उनकी हालत में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। ऐसे में विशेष इलाज की आवश्यकता है। इन बातों की जानकारी मिलने के बाद सदर विधायक संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी के निर्देश पर उनके प्रतिनिधि अमरनाथ पांडे उर्फ पप्पू पांडे सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने चिकित्सक से बातचीत की। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र नाथ का कहना है कि वो इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए उचित कदम उठाएंगे। फिलहाल चिकित्सकों को महिला का विशेष ध्यान रखने को कहा है। बता दें कि सिमरी थाना क्षेत्र के भिक्षु डेरा निवासी सविता देवी पर उसके पति ने ही तेजाब फेंककर हमला किया था। बघा में रामनगर थाना क्षेत्र में मठिया पंचायत अंतर्गत 13 नंबर वार्ड में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि वार्ड सचिव के लिए 3 उम्मीदवारों के बीच टक्कर थी। वोटिंग के दौरान पक्ष को ज्यादा वोट मिलने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने प्रत्याशी के समर्थक में हमला कर दिया और जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की महिला से 3 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को रामनगर पीएचसी में भर्ती कराया। पटना सिटी में खाजूकला थाना के वार्ड नंबर 60 में अतिक्रमण हटाए गए। मजिस्ट्रेट के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। मजिस्ट्रेट की पिटाई करते लोगों ने इसका वीडियो वायरल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार मजिस्ट्रेट राकेश कुमार दलबल के साथ मुगलपुरा अतिक्रमण हटाने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बोरिंग पंप के आगे किसी ने वहां अतिक्रमण कर रखा था। बड़ी बात यह है कि मजिस्ट्रेट की पिटाई होती रही और उनके साथ मौजूद पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाए। बिहार में निबंधन विभाग ने सभी सहायक निबंधक, सभी अवर निबंधक को पत्र लिखकर राज्य सरकार से निबंधित सभी संस्थानों की जांच का आदेश दिया है। इस संबंध में कहा गया है कि संस्थान की जांच का रिपोर्ट प्रस्तुत करे। साथ ही संस्थानों को किसी भी तरीके का विदेशी चंदा या फंड मिल रहा है या नहीं, इसकी भी जांच करे। संस्थान के प्रबंधक से सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले और जांच कर पूरी रिपोर्ट निबंधन विभाग को भेजे। मुंगेर में गंगा नदी पर बने रेल सड़क श्री कृष्ण सेतु का आज उद्घाटन होगा। 12 बजे मुंगेर के लाल दरवाजा से सीएम नीतीश कुमार उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहेंगे। श्री कृष्ण पुल चालू होते ही उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार की दूरी काफी कम हो जाएगी। गंगा नदी पर बने पुल की लंबाई 3.8 किलोमीटर है और अप्रोच पथ सहित लगभग 18 किलोमीटर है। पुल को पार करने में 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। पुल निर्माण पर 2,774 करोड़ रुपए खर्च हुए। जिलाधिकारी ने बताया कि पुल बनने से अब मुंगेर और खगड़िया की दूरी 100 किलोमीटर और मुंगेर और बेगूसराय की दूरी 20 किलोमीटर कम हो जाएगी। मुंगेर से खगड़िया सहरसा जाने में 3 घंटे और बेगूसराय समस्तीपुर जाने में 45 मिनट की बचत होगी और बिहार में निवेश प्रोत्साहन के साथ औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। लखीसराय पहुंचे बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर लखीसराय को भ्रष्टाचार का चारागाह नहीं बनने देंगे। दरअसल लखीसराय के बरहरिया में विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए थानाध्यक्ष को जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा के दौरान वीरूपुर थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बिना परमिशन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहीं कार्यक्रम के दौरान हथियार और जमकर अश्लीलता परोसी गई, जिसके बाद वीरूपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिसने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और जिसने हथियार का प्रयोग किया उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई और बिना परमिशन रात भर अश्लीलता परोसी गई, उस समय थानाध्यक्ष क्या कर रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष ने पुलिस पर राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई करने की बात कही है। कैमूर में कुदरा थाना क्षेत्र के पुसौली बाजार के समीप दो ट्रकों की आपस में टक्कर के बाद एक ट्रक के केबिन में आग लग गई, जिसमें चालक और खलासी की आग में जलने से मौत हो गई। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया और 1 साल पूरा होने पर उन्होंने जुड़ता बिहार आत्मनिर्भर बिहार के स्लोगन के साथ 1 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कहा कि 2006 के बाद बिहार में पुल निर्माण किए गए हैं। पीएम गति शक्ति योजना से बिहार के सड़कों का और विकास होगा। इसके साथ ही पथ निर्माण विभाग रोजगार देने में काफी सहयोग कर रहा है। उन्होंने बताया कि लोहिया पथ चक्र फेज 2 का कार्य दिसंबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। पटना के पीएमसीएच में मरीज के परिजन और डॉक्टर के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मरीज के परिजन इलाज कराने के लिए पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे। इस दौरान इलाज करने के लिए डॉक्टर और मरीज के परिजन के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया और इसी दौरान एक निजी पोर्टल के पत्रकार की जमकर पिटाई हो गई। इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से पिटाई हो रही है। हालत को देखते हुए पूरे पीएमसीएच में भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और कई थानों की पुलिस मौके पर कैंप कर रही है। बुंडू के सुमांदी और आसपास कई गांवों के कुर्मी समाज के लोगों ने लोकसभा में कुर्मी जाति को शामिल नहीं किए जाने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का पुतला फूका। इससे पहले नाराज लोगों ने शव यात्रा भी निकाली। शव यात्रा के दौरान लोगों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की और इस वादा खिलाफी को लेकर सांसद अर्जुन मुंडा को संसदीय क्षेत्र के कुर्मी बहुल गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मुंगेर में अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्रियों पर पुलिस का छापा मारकर 5 मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया और इसके साथ ही 5 हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 8 निर्मित और 13 अर्धनिर्मित पिस्टल सहित भारी मात्रा में हथियार बनाने के उपकरण को बरामद किया है। मुफस्सिल थाना और डीआईयू की टीम ने तौफीर दियारा इलाके में बड़ी कार्रवाई की है। एसपी जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी को सूचना मिली थी कि बर्दा तौफीर दियारा में बड़े पैमाने पर हथियारों का निर्माण कराया जा रहा है और इसी सूचना के आधार पर एसपी ने मुफस्सिल थाना अध्यक्ष और डीआईयू सेल के नेतृत्व में छापेमारी के लिए भेजा गया, जहां से टीम ने भारी मात्रा में हथियारों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सरायकेला के गम्हरिया थाना क्षेत्र में जिला खनन पदाधिकारी सनी कुमार ने गम्हरिया, आदित्यपुर और कांडरा थाना का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने गम्हरिया थाना के समीप से अवैध बालू लदा 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। सनी कुमार ने बताया कि गम्हरिया, आदित्यपुर और कांडरा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से लगातार बालू उठाव की सूचना मिलने के बाद औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें शिकायत को सही पाया गया। उन्होंने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इसको लेकर बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। निरसा के चिरकुंडा ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का जोरदार स्वागत किया और इस अवसर पर सदस्यों ने बुके और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि हम लोगों की लंबी लड़ाई लड़ने का काम पूर्व विधायक अरूप ने किया और उसी लड़ाई का नतीजा है कि आज हम ट्रैक्टर मालिकों की जीत हुई है। प्रशासन को आखिरकार हमारी लड़ाई के आगे झुकना पड़ा और बालू ट्रैक्टरों से पुलिस द्वारा हो रही अवैध वसूली पर लगाम लग गया। बोधगया में तेज बारिश के कारण कई शादी समारोह फीका पड़ गया। सुबह में घने कोहरे के बादल छाने से बुद्ध मंदिर भी नहीं दिख रहा है। निरसा में स्टेशन रोड मुगमा स्थित शादी कार्यक्रम में अज्ञात लोगों की ओर से गोली चलाए जाने से एक मिस्त्री रवि अधिकारी घायल हो गया है। घायल मिस्त्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और दोषी व्यक्ति जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।